श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जी को सावन का महीना सबसे प्रिय क्यों है? क्यों इस पूरे महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से पैदल यात्रा करते हैं? क्यों एक बेल पत्र और जल की छोटी सी अर्पण भी अनंत पुण्य देने वाली मानी गई है? तो आज की ये पावन कथा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव जी के मुख से प्रकट हुआ वो दिव्य रहस्य है जिसे सुन के एक भक्त का जीवन धन्य हो गया था। इसीलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि कहा गया है कि जो भक्त सावन मास की महिमा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन से दुख और भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर उस दिन अद्भुत शांति छाई हुई थी। चारों ओर फैली सफेद बर्फ सूरज की किरणों से ऐसी चमक रही थी मानो धरती पर चांदी बिछा दी गई हो। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। देवताओं का भी मन उस पावन स्थान की ओर खींचा चला आता था। उसी समय भगवान शिव जी नंदी की पीठ पर विराजमान थे। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा की धारा शांत गति से बह रही थी। गले में नागराज वासुकी कुंडली मारे विराजमान थे। उनके मुख पे गहरी शांति थी और आंखों में ऐसा तेज था जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ दिखाई देता था। माता पार्वती भी उनके समीप विराजमान थी और कैलाश का वातावरण मानो स्वयं भक्ति का स्वरूप बन चुका था। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे कैलाश की ओर उतरने लगा। कुछ ही क्षणों में उस दिव्य प्रकाश से सनत कुमार प्रकट हुए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, महान ज्ञानी, योगियों में श्रेष्ठ और भगवान के परम भक्त। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, लेकिन मन में एक ऐसी जिज्ञासा थी जिसका उत्तर वे बहुत समय से खोज रहे थे। सनत कुमार ने भगवान शिव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने उन्हें स्नेह से देखा और मुस्कुराकर बोले, आओ सनत कुमार, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसे बिना संकोच के पूछो। सनत कुमार ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे देवों के देव, हे महादेव, मैंने अनेक लोगों की यात्रा की है, अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया है, अनेक व्रतों और तीर्थों का महत्व सुना है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। 12 महीनों में कौन सा महीना आपको सबसे अधिक प्रिय है? कौन सा समय ऐसा है जिसमें किया गया छोटा सा भी पुण्य अनगिनत गुना फल देता है? कौन सा महीना ऐसा है जिसमें साधारण मनुष्य भी आपकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है? सनत कुमार के शब्दों में सच्ची जिज्ञासा थी। वे किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सत्य की खोज में आए थे। भगवान शिव जी कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे सनत कुमार, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि आने वाले युगों के असंख्य भक्तों के लिए भी कल्याणकारी है। इसीलिए आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा। सनत कुमार बड़े ध्यान पूर्वक सुनने लगे। भगवान शिव जी बोले, 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। लेकिन ये केवल इसलिए नहीं कि लोग मुझे जल अर्पित करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये कहते ही भगवान शिव जी की आंखों में बीते समय की स्मृतियां उतर आई और उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। उस समय देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी शक्ति खो चुके थे। वे अमृत प्राप्त करना चाहते थे ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। सनत कुमार बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भगवान शिव जी आगे बोले, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र में भीषण हलचल मच गई थी। विशाल लहरें उठने लगी। आकाश तक जल की बूंदें पहुंचने लगी। मंदराचल पर्वत घूमने लगा। वासुकी के शरीर पर इतना दबाव पड़ा कि उसके मुख से भयंकर अग्नि और धुआं निकलने लगा था। फिर भी मंथन रुका नहीं। कुछ समय के बाद समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे।
देवता और असुर उन्हें देख के प्रसन्न हो उठे। सभी को विश्वास था कि अब अमृत भी निकलने वाला है, लेकिन तभी अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। गहरे काले धुएं ने चारों दिशाओं को ढक लिया। समुद्र के भीतर से एक ऐसा भयंकर विष निकला जिसे देखकर देवताओं का साहस भी टूट गया। वो था हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि उसके निकलते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसकी तपन से पर्वत कांपने लगे, नदियों का जल गर्म होने लगा, वृक्ष सूखने लगे, पशु पक्षी भय से इधर उधर भागने लगे, आकाश धुएं से भर गया। ऐसा लगने लगा मानो कुछ ही क्षणों में पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता घबरा गए, असुर भी भयभीत हो उठे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष को रोक सके। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तब सभी देवता एक साथ बोले, अब केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये सुनकर सभी देवता और असुर कैलाश की ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वे भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, हे नीलकंठ, बनने वाले प्रभु, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस भयंकर हलाहल विष से तीनों लोक जल रहे हैं। अब केवल और केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव जी ने सभी की व्याकुलता देखी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यदि अभी कोई उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तभी भगवान शिव शांत भाव से उठे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उनके मुख पे न भय था न चिंता थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस प्रचंड हलाहल विष को अपने भीतर धारण करने का निश्चय किया, और जैसे ही भगवान शिव जी ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने के लिए उठाया, माता पार्वती की दृष्टि उन पे टिक गई। माता पार्वती समझ गई थी कि महादेव जो करने जा रहे हैं वो केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस विष का प्रभाव इतना प्रचंड है कि यदि उनके शरीर के भीतर चला गया तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। भगवान शिव जी ने बिना एक पल की देर किए उस हलाहल विष को अपने मुख में धारण कर लिया। पूरा आकाश कांप उठा, धरती थर्रा गई, समुद्र की लहरें एक क्षण के लिए शांत हो गई। देवता सांस रोक के ये दृश्य देखने लगे। जैसे ही विष भगवान शिव जी के कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत अपना हाथ उनके कंठ पे रख दिया। उन्होंने अपने दिव्य सामर्थ्य से उस विष को कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। विष वही कंठ में रुक गया। उसकी अग्नि से भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक स्वर में जयकारा किया, हर हर महादेव, महादेव की जय। सभी के चेहरे पर फिर से आशा लौट आई। जो सृष्टि कुछ ही क्षण पहले विनाश के द्वार पे खड़ी थी वो फिर से सुरक्षित हो गई। सनत कुमार ये अद्भुत लीला सुन के भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने अपने कष्ट की चिंता किए बिना तीनों लोगों की रक्षा की है। ऐसा त्याग तो कोई देवता भी नहीं कर सकता है। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, जो दूसरों के सुख के लिए अपना कष्ट स्वीकार कर ले वही सच्चा कल्याणकारी कहलाता है। संसार में शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं होता है, सबसे बड़ी शक्ति त्याग और करुणा है। सनत कुमार ने फिर पूछा, प्रभु, तभी से लोग आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं क्या? भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ, जब हलाहल विष मेरे कंठ में ठहरा तब उसकी ज्वाला निरंतर जलती रही। उस समय देवताओं ने मेरे कंठ की तपन को शांत करने के लिए पवित्र जल अर्पित किया। उसी घटना की स्मृति में श्रावण मास में मेरे ऊपर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई है। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त बड़ी ही श्रद्धा से जल अर्पित करता है वो केवल एक रीति नहीं निभाता है, वो उस त्याग को याद करता है जो मैंने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए किया था। इसीलिए भाव से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी मुझे अत्यंत प्रिय है। सनत कुमार ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या केवल जल चढ़ाने से ही आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है? भगवान शिव जी बोले, जल तभी फल देता है जब उसके साथ मन की पवित्रता भी जुड़ी हो। यदि मन में छल, क्रोध, अभिमान और द्वेष भरा हो
तो केवल बाहरी पूजा से पूर्ण फल नहीं मिलता है, लेकिन यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करते हुए जल अर्पित करे तो मैं उसके भाव को स्वीकार करता हूँ। ये सुन के सनत कुमार का मन आनंद से भर गया। कुछ क्षण बाद उन्होंने फिर एक प्रश्न किया, प्रभु, आपने कहा कि श्रावण मास आपको सबसे प्रिय है। क्या इसका कारण केवल हलाहल विषय है या इस महीने में और भी कोई दिव्य घटना हुई है? भगवान शिव जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास केवल एक घटना के कारण महान नहीं बना है। इस महीने में कई ऐसी लीलाएं हुई जिन्होंने इसे परम पवित्र बना दिया। सनत कुमार और अधिक ध्यान से सुनने लगे। भगवान शिव जी बोले, एक समय ऐसा आया जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। माता सती ने जब ये सुना तो उनके मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने मुझसे वहां जाने की अनुमति मांगी। मैंने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं होता है, लेकिन पिता के घर जाने की इच्छा के कारण वो चली गई। सनत कुमार शांत होकर सुनते रहे। भगवान शिव जी ने आगे कहा, जब माता सती वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी का आदर हो रहा है, लेकिन मेरे लिए अपमान के शब्द बोले जा रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा दक्ष का अहंकार बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने मेरे प्रति कटु वचन कहना बंद नहीं किया। अपने आराध्य का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि जिस शरीर को ऐसे पिता ने जन्म दिया है जो भगवान शिव जी का अपमान करता है, मेरे पति का अपमान करता है, उस शरीर को धारण करना भी उचित नहीं है। भगवान शिव का स्वर कुछ क्षणों के लिए गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, तब माता सती ने वही योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। सनत कुमार स्तब्ध रह गए और उन्होंने फिर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, उस समय आपके हृदय पर क्या बीती होगी? भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन रहे और फिर बोले, वियोग का दुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन समय का नियम है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। माता सती ने फिर हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वही आगे चल के माता पार्वती कहलाई। सनत कुमार के चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा दोनों दिखाई देने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या वही माता पार्वती जो आज आपके साथ कैलाश पे विराजमान है? भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ सनत कुमार, वही माता पार्वती, लेकिन मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसा तप करना पड़ा जिसकी कल्पना करना भी सरल नहीं है। इतना कहके भगवान शिव कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, मानो वे माता पार्वती के उस कठोर तप को अपनी आंखों के सामने फिर से देख रहे हो। सनत कुमार भी एकाग्रचित होकर भगवान शिव जी के मुख की ओर देखने लगे। उनके मन में ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिरकार माता पार्वती ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। कुछ क्षण के बाद भगवान शिव जी ने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, हे सनत कुमार, हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माता पार्वती बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी थी। उनके मन में किसी राजसी वैभव का आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था कि वो मुझे ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका ये संकल्प और भी दृढ़ होता गया। अनेक लोगों ने उन्हें समझाया कि संसार में अनेक योग्य वर हैं, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उनका मन तो केवल मेरी भक्ति में लगा था। सनत कुमार ने पूछा, प्रभु, क्या उसी समय उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी थी? भगवान शिव जी बोले, हाँ, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को स्थिर किया, फिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया। राजमहल का आराम छोड़कर वो वन में चली गई। वहां उन्होंने मेरा ध्यान करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। दिन यूं ही बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही। कभी तेज धूप पड़ती, कभी वर्षा होती, कभी कड़ाके की ठंड पड़ती, लेकिन माता पार्वती का संकल्प कभी नहीं जगमगाया। उन्होंने धीरे धीरे भोजन भी छोड़ दिया। पहले फल खाए, फिर केवल जल पर रही। उसके बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। वे केवल मेरे नाम का स्मरण करती रही। सनत कुमार ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, प्रभु, इतना कठोर तप करना तो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। भगवान शिव जी मुस्कुराकर बोले, सच्ची भक्ति में कठिनाई दिखाई नहीं देती है। जब लक्ष्य भगवान हो तब कष्ट भी साधना बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, माता पार्वती ने वर्षों तक बिना किसी शिकायत के तप किया।
उनके शरीर की शक्ति कम होती चली गई, लेकिन उनके मन की शक्ति और बढ़ती गई। देवता भी उनकी तपस्या देख के आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि मुनि उनके धैर्य की प्रशंसा करने लगे। श्रावण मास का समय आया, चारों ओर वर्षा होने लगी, पर्वतों से जलधाराएं बहने लगी। उस समय भी माता पार्वती अपने स्थान से नहीं हटी। भीगते हुए ठंडी हवाओं को सहते हुए वे निरंतर मेरा ध्यान करती रही। सनत कुमार ने बड़ी ही श्रद्धा से सिर झुका लिया और फिर भगवान शिव जी बोले, यही कारण है कि श्रावण मास मुझे माता पार्वती की अटूट भक्ति की भी याद दिलाता है। इस महीने में जिसने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया, उसके भीतर भी वैसी ही दृढ़ता जागृत होने लगती है। सनत कुमार ने पूछा, प्रभु फिर क्या आपने उसी समय उनकी तपस्या स्वीकार कर ली थी? भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रत्येक भक्त की परीक्षा लेता हूँ। पार्वती की निष्ठा भी परखी गई, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। अंत में उनकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे वर मांगने को कहा। तब पार्वती ने बिना किसी संकोच के कहा कि उन्हें केवल भगवान शिव ही चाहिए। उनकी सरलता, धैर्य और निष्काम भक्ति देखकर मैंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। सनत कुमार के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि श्रावण मास केवल आपकी ही नहीं, माता पार्वती की तपस्या का भी पावन स्मरण कराता है। भगवान शिव जी ने सिर हिला के कहा, हाँ सनत कुमार, इस महीने का संदेश यही है कि जो मनुष्य धैर्य, संयम और विश्वास नहीं छोड़ता, उसे एक दिन अपने शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कुछ देर तक कैलाश पर पूर्ण शांति छाई रही। ठंडी हवा बह रही थी, गंगा की धारा मधुर स्वर में प्रवाहित हो रही थी। तभी सनत कुमार ने फिर एक प्रश्न किया, प्रभु आपने कहा था कि श्रावण मास में एक और महान घटना हुई थी, जिसमें एक भक्त ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। कृपया वो प्रसंग भी सुनाइए। भगवान शिव जी के मुख पर करुणा भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे सनत कुमार, वो मेरे परम भक्त मार्कंडे ऋषि की कथा है। मार्कंडे बचपन से ही अत्यंत धर्मात्मा और शिव भक्त थे। उनका प्रत्येक दिन मेरे स्मरण से आरंभ होता था। वे शिवलिंग की पूजा करते, जल अर्पित करते और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी बात थी जिसे जानकर हर कोई दुखी हो जाता था। उनके जीवन की आयु बहुत कम निर्धारित थी। सनत कुमार ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु क्या उन्हें इस बात का पता था? भगवान शिव जी बोले, हाँ, समय आने पर उन्हें ये ज्ञात हो गया कि उनकी आयु पूरी होने वाली है, लेकिन उन्होंने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा। उन्होंने केवल अपनी भक्ति और भी बढ़ा दी। जब उनकी अंतिम घड़ी आई, तब भी वे किसी चिंता में नहीं पड़े। वो सीधे शिवलिंग के पास गए। उन्होंने पूरे प्रेम से जल अर्पित किया, बेल व पत्र चढ़ाए और दोनों हाथों से शिवलिंग को कस कर पकड़ लिया। उनकी आंखें बंद थी। उनके होठों पर केवल मेरा नाम था। सनत कुमार की सांसें जैसे थम गई। वे आगे की कथा सुनने के लिए पूरी तरह उत्सुक हो चुके थे। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ वहां पे आ पहुंचे। उनका उद्देश्य था समय पूरा होने पर मार्कंडे ऋषि के प्राण लेके जाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मार्कंडे पूरे विश्वास के साथ शिवलिंग से चिपटे हुए हैं, एक अद्भुत और दिव्य घटना घटने वाली थी। यमराज कुछ क्षण तक शांत खड़े रहे। उन्होंने देखा कि मार्कंडे ऋषि की आंखें बंद है। उनके होठों पर केवल ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। उनके चेहरे पर ना भय था, ना ही मृत्यु की चिंता थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपने आराध्य पे पूरा विश्वास हो। यमराज ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडे, तुम्हारी पृथ्वी पर निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। अब मेरे साथ चलने का समय आ गया है। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका ध्यान भगवान शिव जी में ही लगा रहा। उन्होंने शिवलिंग को और भी दृढ़ता से पकड़ लिया। यमराज ने फिर कहा, मैं समय के नियम का पालन करता हूँ, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना ही होगा। फिर भी मार्कंडे ऋषि मौन रहे। उनके मुख से केवल भगवान शिव जी का नाम निकल रहा था। यमराज समझ गए कि ये भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य का साथ नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपना पाश उठाया और उसे मार्कंडे की ओर फेंक दिया। लेकिन उस समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मार्कंडे ऋषि शिवलिंग से लिपटे हुए थे, इसीलिए यमराज का पाश केवल उनके गले में ही नहीं बल्कि शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया।
जैसे ही पाश ने शिवलिंग को स्पर्श किया, पूरी धरती कांप उठी। आकाश में तेज गर्जना होने लगी। चारों दिशाओं में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण शिवलिंग के भीतर से भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। उनके नेत्रों में तेज था, उनके मुख पे गंभीरता थी। पूरा वातावरण हर हर महादेव के स्वर में गूंज उठा। यमराज ने भगवान शिव जी को सामने देखा तो तुरंत हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव ने दृढ़ स्वर में कहा, यमराज, तुमने मेरे भक्त पर ही नहीं, मेरे स्वरूप पर भी पाश डाल दिया है। यमराज विनम्र होकर बोले, प्रभु, मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। समय पूरा होने पर प्राण लेना मेरा धर्म है। भगवान शिव जी बोले, कर्तव्य का पालन आवश्यक है, लेकिन जो भक्त पूरे विश्वास से मेरी शरण में आ जाता है, उसकी रक्षा करना मेरा वचन है। सनत कुमार बड़े ध्यान से ये प्रसंग सुन रहे थे। भगवान शिव जी आगे बोले, उस समय मैंने अपने त्रिशूल के तेज से यमराज को रोक दिया। मैंने स्पष्ट कहा कि जिसने अपने मन, वचन और कर्म से मेरी भक्ति की है, उसे भय से मुक्त करना मेरा धर्म है। यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने भगवान शिव जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव जी ने मार्कंडे ऋषि के सिर पे अपना हाथ रखा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, मार्कंडे ने आंखें खोल दी। उन्होंने अपने सामने भगवान शिव को खड़ा देखा। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने मेरी रक्षा करके मुझे धन्य कर दिया है। भगवान शिव जी ने उन्हें तुरंत उठाया और बड़े स्नेह से कहा, हे मार्कंडे, जिसने सच्चे मन से मेरी शरण ली, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। आज से तुम चिरंजीवी रहोगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति और अटल विश्वास का प्रतीक रहेगा। ये सुनकर के मार्कंडे ऋषि का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने बार बार भगवान शिव जी को प्रणाम किया। सनत कुमार की आंखों में भी भक्ति के आंसू आ गए और वो बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि श्रावण मास में लोग इतनी श्रद्धा से आपकी आराधना क्यों करते हैं। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास केवल पूजा करने का समय नहीं है, ये अपने भीतर विश्वास जगाने का समय है। जो मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता है, उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती है। सनत कुमार ने फिर पूछा, प्रभु, आपने पहले ये भी कहा था कि श्रावण मास से चातुर्मास आरंभ होता है और उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कृपया उसका रहस्य भी बताइए। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे सनत कुमार, ये भी श्रावण मास की महिमा का एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने आगे कहा, श्रावण मास के आरंभ के साथ भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। ये कोई साधारण निद्रा नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन का एक दिव्य नियम है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब 4 महीनों तक संसार के संचालन का विशेष दायित्व मेरे ऊपर रहता है। यही कारण है कि श्रावण से आरंभ होकर 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। इन दिनों में साधु संत एक स्थान पर रह के जप, तप और धर्म का प्रचार करते हैं। भक्त भी अपने जीवन में संयम और सात्विकता अपनाने का प्रयास करते हैं। सनत कुमार ने बड़े ही आदरपूर्वक पूछा, प्रभु, क्या इसी कारण श्रावण मास में की गई छोटी सी साधना भी इतना बड़ा फल देती है? भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस समय मनुष्य के पास अपने जीवन को सुधारने का सबसे उत्तम अवसर होता है। जो व्यक्ति इस महीने अपने व्यवहार को शुद्ध करता है, सत्य बोलता है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है, किसी का अपमान नहीं करता और बड़ी ही श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। भगवान शिव जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। कैलाश पर फिर वही शांति छा गई। ठंडी हवाएं चलने लगी। गंगा की धारा मधुर मधुर स्वर में बह रही थी। सनत कुमार के मन के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, अब कृपा करके ये भी बता दीजिए कि जो भक्त पूरे श्रावण मास में व्रत रखते हैं, जल अर्पित करते हैं, बेल्व पत्र चढ़ाते हैं और आपके नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें वास्तव में कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं और इस पवित्र महीने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी ने सनत कुमार की ओर बड़े ही प्रेम से देखा और उनकी उस अंतिम जिज्ञासा का उत्तर देना आरंभ किया। वे शांत स्वर में बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास केवल व्रत रखने या जल चढ़ाने का महीना नहीं है, ये अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का अवसर है।
जो भक्त इस बात को समझ लेता है वही इस महीने का वास्तविक फल प्राप्त करता है। सनत कुमार ने आदर पूर्वक पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त पूरे मन से श्रावण मास का व्रत करे तो उसे क्या प्राप्त होता है? भगवान शिव जी बोले, जो व्यक्ति श्रावण मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ एक भी सोमवार का व्रत रखता है उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। यदि वो सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। लेकिन याद रखना, केवल हाथ से जल चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। जल के साथ मन में श्रद्धा और हृदय में विनम्रता भी होनी चाहिए। सनत कुमार बड़े ही ध्यान से सुनते रहे। भगवान शिव जी आगे बोले, यदि कोई भक्त पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है तो उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगता है, उसके भीतर से भय कम होने लगता है, क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसके विचार पवित्र होने लगते हैं। यही सबसे बड़ा फल है। सनत कुमार ने कहा, प्रभु, लोग अक्सर धन, सुख और सफलता की कामना लेकर आपकी पूजा करते हैं, क्या उन्हें भी आपकी कृपा प्राप्त होती है? भगवान शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे सनत कुमार, जो भक्त निष्कपट भाव से मेरे पास आता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता हूँ। कोई धन मांगता है, कोई संतान का सुख चाहता है, कोई स्वास्थ्य की कामना करता है, कोई मन की शांति चाहता है, मैं प्रत्येक भक्त की भावना को देखता हूँ, उसके सच्चे भाव के अनुसार उसे उचित फल प्रदान करता हूँ। फिर भगवान शिव जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए पूजा करता है और बाहर निकलते ही झूठ, छल, कपट और अहंकार में डूब जाता है वो श्रावण मास का वास्तविक महत्व नहीं समझ पाता है। सनत कुमार ने सिर झुका लिया। फिर भगवान शिव जी बोले, श्रावण मास में सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो ऐसा करता है वही वास्तव में मेरी आराधना करता है। सनत कुमार ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, बेल व पत्र का इतना महत्व क्यों माना गया है? भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, बेल व पत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा से बेल व पत्र अर्पित करता है वो अपनी भक्ति का प्रतीक मुझे समर्पित करता है। लेकिन यदि किसी के पास बेल व पत्र ना हो और वो केवल सच्चे मन से मेरा नाम ले तो उसकी भक्ति भी मुझे उतनी ही प्रिय है। सनत कुमार ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, अर्थात आपके लिए वस्तु से अधिक भाव का महत्व है। भगवान शिव जी बोले, हाँ, मैं धन नहीं देखता, मैं हृदय देखता हूँ। यदि कोई गरीब भक्त एक लोटा जल लेकर मेरे पास आता है और प्रेम से अर्पित करता है तो वो मेरे लिए किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं है। और यदि कोई अहंकार के साथ अनेक वस्तुएं चढ़ाए तो उससे मुझे प्रसन्नता बिल्कुल नहीं होती है। सनत कुमार के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उन्हें भगवान शिव जी की प्रत्येक बात हृदय तक पहुंच रही थी। भगवान शिव जी आगे बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई अपने घर में बैठकर भी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, मेरे स्वरूप का ध्यान करता है और अपने जीवन में सदाचार अपनाता है तो मैं उसकी प्रार्थना अवश्य सुनता हूँ। इस महीने में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता है। किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी असहाय की सहायता करना, ये सभी कार्य भी मेरी पूजा के समान है। सनत कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि श्रावण मास केवल पूजा का नहीं बल्कि स्वयं को बदलने का महीना है। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। जिसने इस महीने में अपने मन को बदल लिया उसने अपना जीवन बदल लिया। जिसने अपने भीतर का अहंकार छोड़ दिया उसने सबसे बड़ा व्रत कर लिया। जिसने दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव अपना लिया वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। कुछ क्षण तक कैलाश पर पूर्ण शांति छाई रही। सनत कुमार का मन अब पहले से कहीं अधिक निर्मल हो चुका था। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उनके भीतर का हर संशय समाप्त हो गया हो। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज आपने मुझे श्रावण मास का ऐसा रहस्य बताया है जिसे जान के मेरा जीवन धन्य हो गया है।
लेकिन मेरी एक अंतिम प्रार्थना है प्रभु। भगवान शिव जी ने स्नेहपूर्वक पूछा। कहो सनत कुमार, तुम्हारे मन में अब कौन सा प्रश्न शेष है? सनत कुमार बोले, प्रभु, जो मनुष्य इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके ये भी बताइए, ताकि मैं आपके इस दिव्य संदेश को तीनों लोकों में उसी प्रकार पहुंचा सकूं, जैसा आपने मुझे सुनाया है। भगवान शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना करुणामय हाथ सनत कुमार के सिर पे रखा। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तभी कैलाश का पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के पवित्र स्वर से गूंज उठा और भगवान शिव जी अपने इस दिव्य उपदेश का अंतिम रहस्य सनत कुमार को बताने लगे। भगवान शिव जी ने सनत कुमार के सिर पे अपना करुणा में हाथ रखा और बोले, हे सनत कुमार, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण मास की इस महिमा को सुनता है, पढ़ता है या फिर दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन होने लगते हैं। उसके मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होता है और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश जाग उठता है। सनत कुमार ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से ये कथा सुन ले, लेकिन वो बहुत बड़े व्रत या पूजा करने में समर्थ ना हो, तो क्या उसे भी आपकी कृपा मिलेगी? भगवान शिव जी मुस्कुराकर बोले, हे सनत कुमार, मैं अपने भक्त की शक्ति नहीं, उसका भाव देखता हूँ। कोई बड़ा यज्ञ करे या केवल एक लोटा जल अर्पित करे, यदि उसके मन में सच्ची श्रद्धा है तो वो मुझे समान रूप से प्रिय है। मैंने कभी अपने भक्तों में धन, पद या वैभव का भेद नहीं किया। जिसने निष्कपट होकर मेरा स्मरण किया, मैंने उसे कभी निराश नहीं किया। सनत कुमार ने फिर पूछा, प्रभु, यदि किसी से जीवन में अनेक भूलें हो चुकी हो, फिर भी वो श्रावण मास में सच्चे मन से आपकी शरण में आ जाए, तो क्या उसे क्षमा मिल सकती है? भगवान शिव जी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जो मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर ले और उन्हें दोहराने का संकल्प छोड़ दे, उसके लिए मेरी शरण के द्वार सदैव खुले रहते हैं। श्रावण मास इसी परिवर्तन का समय है। ये केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को छोड़ने का महीना है। जो क्रोध छोड़ दे, जो अहंकार छोड़ दे, जो छल छोड़ दे, जो दूसरों का सम्मान करना सीख ले, जो सत्य का मार्ग अपनाए और हर दिन ईश्वर का स्मरण करे, समझो उसने श्रावण मास का सच्चा व्रत कर लिया। सनत कुमार की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु, आज मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि श्रावण मास केवल एक पर्व नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को बदलने का अवसर है। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ सनत कुमार, यही इस पवित्र मास का सबसे बड़ा संदेश है। लोग समझते हैं कि केवल जल चढ़ाने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक भक्त अपने जीवन में भी पवित्रता लाए। यदि कोई प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए लेकिन किसी का अपमान करता रहे, तो उसकी पूजा अधूरी है। और यदि कोई किसी दुखी का सहारा बने, सत्य बोले, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने मन को निर्मल रखे और प्रेम से मेरा नाम ले, तो वो बिना बड़े आडंबर के भी मुझे प्रिय हो जाता है। सनत कुमार ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपके इस संदेश को तीनों लोगों तक अवश्य पहुंचाऊंगा। मैं सभी को बताऊंगा कि श्रावण मास केवल परंपरा निभाने का समय नहीं है, बल्कि अपने जीवन को धर्म, दया और भक्ति से भरने का अवसर है। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ सनत कुमार, जहाँ जहाँ ये कथा श्रद्धा से सुनाई जाएगी, वहाँ भक्ति का दीपक अवश्य जलेगा। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनकर अपने जीवन में एक भी अच्छा परिवर्तन करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। जो श्रावण मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, जल अर्पित करेगा, बिल्व पत्र चढ़ाएगा और सदाचार का पालन करेगा, उसके जीवन में शुभता का मार्ग खुलता जाएगा। और जो इस पवित्र महीने में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण की भी कामना करेगा, वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इतना कह के भगवान शिव शंकर शांत हो गए। कैलाश पर्वत पर फिर वही दिव्य शांति छा गई। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य के प्रकाश से चमक रही थी। भगवान शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा पहले की तरह मंद मंद प्रवाहित हो रही थी। नागराज वासुकी शांत भाव से भगवान शिव जी के कंठ में विराजमान थे। नंदी अचल भाव से अपने स्वामी की ओर निहार रहे थे। माता पार्वती के मुख पे भी मधुर मुस्कान थी। सनत कुमार ने एक बार फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनका हृदय अब भक्ति, श्रद्धा और आनंद से भर चुका था।
अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। वे समझ चुके थे कि श्रावण मास की महिमा केवल कथाओं में नहीं, बल्कि भगवान शिव जी के त्याग, माता पार्वती की तपस्या, मार्कंडे ऋषि की अटूट भक्ति और मनुष्य के उत्तम आचरण में छिपी हुई है। इसके बाद सनत कुमार कैलाश से विदा हुए और तीनों लोकों में भगवान शिव जी के इस दिव्य संदेश का प्रचार करने लगे। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने लोगों को यही बताया कि श्रावण मास का सबसे बड़ा व्रत अपने मन को पवित्र बनाना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव जी का स्मरण करना है। तभी से श्रावण मास में लाखों भक्त श्रद्धा से भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, बेल्व पत्र अर्पित करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस पवित्र कथा को बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है तथा भगवान शिव जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। इसी मंगल कामना के साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।